ठीक है, मुझे पता है कि वह बिल्कुल सबसे आकर्षक व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सफेद झूठ बोलकर और एक नकली इंस्टाग्राम अकाउंट का उपयोग करके वह हमेशा अपनी लीग से बाहर महिलाओं को डेट करने में सफल हो जाता है। ये बेचारी महिलाएं एक मनोवैज्ञानिक चाल के लिए फंस जाती हैं, जिसे डिकॉय इफेक्ट कहते हैं। यहां जाने कैसे ये काम करता है। पहला कदम, वह उनके साथ डिकॉय से संदेश भेजता है, जो उसका फर्जी इंस्टाग्राम खाता है, बहुत मित्रवत और आकर्षक बनकर। वह इस खाते का उपयोग उनसे भरोसा जीतने और उन्हें सहज महसूस कराने के लिए करता है। दूसरा कदम 2, वह अपने असली अकाउंट पर स्विच करता है और उनसे बाहर जाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह कितनी बार काम करता है। जब डिकॉय सही से किया जाता है तो उन्हें बाहर जाने के लिए कहना लगभग बिना प्रयास के होता है। डिकॉय एक रणनीति है जिसका उपयोग मार्केटर्स आपके निर्णयों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। सोचते हो कि आप इसके झांसे में नहीं आएंगे? मैं आपको दिखाता हूं कि यह आपकी अपेक्षा से अधिक काम क्यों है। आइए ये समझते हैं कि यह कैसे काम करता है, उसके फेक इंस्टाग्राम पर क्या है और वह कौन सा छोटा झूठ बोलता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीद रहे हैं और आपके ये विकल्प हैं। बहुत सुंदर ट्यूलिप्स का एक गुलदस्ता $10 में, गुलाबों का गुलदस्ता जो भी बहुत सुंदर है $10 में, गुलाबों का गुलदस्ता, रिबन और एक कार्ड के साथ जिस पर आप व्यक्तिगत संदेश लिख सकते हैं, यह भी $10 में। आप किसे चुनेंगे? 100 लोगों में से 16 लोग ट्यूलिप चुनते हैं। कोई भी सादा गुलाब नहीं चुनता और 84 रिबन और कार्ड वाले गुलाबों को चुनते हैं। यही तो विक्रेता चाहता है कि आप चुनें। क्यों? क्योंकि ट्यूलिप्स की खरीद महंगी है और उनके मुनाफे का हिस्सा छोटा है, लेकिन गुलाब बहुत सस्ते होते हैं और उन पर बड़ा मुनाफा होता है। अगर साधारण गुलाब विकल्प में नहीं होते तो लोग ट्यूलिप्स और शानदार गुलाब के बीच समान रूप से बढ़ जाते, जो विक्रेता के लिए आदर्श नहीं है। इसलिए वे साधारण गुलाब को एक बहाने के रूप में डालते हैं, यह जानते हुए कि कोई उनको नहीं चुनेगा, लेकिन वे आपको शानदार गुलाब की ओर धकेल देंगे। आप सोचते हैं हम ट्यूलिप्स या गुलाब? मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन यह वाला रिबन और कार्ड के साथ स्पष्ट रूप से बेहतर है। और ऐसे ही आप फंस जाते हैं धोखे के जाल में। अब शायद आप समझने लगे होंगे कि यह व्यक्ति अपने नकली इंस्टाग्राम का उपयोग एक चकमा देने वाले के रूप में कैसे करता है ना? डैन एरियली ने यह प्रयोग MIT में किया। उन्होंने 2 समान रूप से आकर्षक छात्रों की तस्वीरें ली। जब उन्होंने कैंपस में 100 महिलाओं से पूछा कि उन्हें कौन पसंद है, तो यह 50-50 में बढ़ गया। फिर उसने एक बहाना पेश किया। उसने एक व्यक्ति की फोटो को थोड़ा विकृत किया, नाक को समायोजित किया, आंखों को थोड़ा फैलाया, जिससे वह थोड़ा कम आकर्षक दिखे। अब 3 विकल्पों के साथ, पहला लड़के, उसका थोड़ा कम आकर्षक जुड़वां, लालच का कारण, और दूसरे लड़के के परिणाम बदल गए। अचानक 70 से 80% महिलाएं पहले लड़के को दूसरे लड़के पर चुनती हैं। वही चीज दूसरे छात्र के साथ हुई। जब उन्होंने उसकी फोटो को विकृत किया, कुछ भौहें मिटाई, कुछ तिल जोड़ दिए, तो अधिकांश महिलाएं दूसरे लड़के को चुना। कोई भी कभी भी नकली विकल्प को नहीं चुनता। बेडौल जुड़वां का एकमात्र काम दूसरे व्यक्ति को बेहतर दिखाना है। तो मेरे दोस्त ने अपने नकली जुड़वां के लिए एक इंस्टाग्राम खाता बनाया। जब वह समुद्र तट पर जाता है तो वह आधे चित्रों को फोटोशॉप करके खराब दिखाता है और उन्हें अपने जुड़वां के खाते पर अपलोड करता है। फिर उस अकाउंट से वह उस महिला के साथ बातें करना शुरू करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जब तक कि वह बातचीत की शुरुआत नहीं कर लेता। एक बार जब वह डिकॉय से घुल मिल जाती है तो वह अपने असली अकाउंट से उसे संदेश भेजता है। यहां पर झूठ है। वह कहता है, मेरे जुड़वां और मैं दोनों तुम्हें बाहर ले जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि तुम अद्भुत हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे, इसलिए हम तुम्हें तय करने दे रहे हैं। और भले ही वह विशेष रूप से आकर्षक न हो, उसका बदसूरत जुड़वां जो ढोंग है उसे किसी भी अन्य लड़के की तुलना में बेहतर विकल्प बनाता है जो उसकी DM में आता है। मैं तुम्हें एक किताब की सिफारिश करना चाहता हूं। ये वही किताब है जो मैं चाहना चाहता था कि मैंने 30 साल की उम्र से पहले पढ़ी होती, क्योंकि यह दिखाती है कि आपकी आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन कैसे जल्दी से आपको पूरी तरह से अलग जगह पर ला सकते हैं। इसे एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें इसे मुफ्त में कैसे डाउनलोड करें दिखाऊंगा।